हाथ की रेखाएं और भविष्य, खासकर लव मैरिज। ये एक ऐसा सवाल है ना जो हमेशा से लोगों के मन में रहा है। आज हम इसी के बारे में गहराई से जानेंगे और देखेंगे कि हमारा सोर्स मटेरियल इस पर क्या कहता है। तो मेन सवाल आज का यही है, क्या सच में किसी के हाथ की लकीरें ये बता सकती हैं कि शादी घर वालों की मर्जी से होगी या अपनी पसंद से? भाई यह सवाल ऐसा है कि हर किसी को इसमें दिलचस्पी होती है। तो चलो हमारी सोर्स के हिसाब से सबसे पहले उन आम बातों पर नजर डालते हैं जो लव मैरिज से जुड़ी हुई हैं। कई बार कुछ खास निशानों को पक्का साइन मान लिया जाता है, पर क्या उनमें कोई सच्चाई है भी? आइए पता लगाते हैं। अच्छा, सबसे कॉमन बात से शुरू करते हैं। हथेली में 2 मैरिज लाइंस। अक्सर लोग कहते हैं कि ये तो लव मैरिज का पक्का साइन है, लेकिन हमारा सोर्स मटेरियल साफ साफ कहता है नहीं, इसका लव मैरिज से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, एक और बात जो कही जाती है वो है हार्ट लाइन से निकलती हुई कोई ब्रांच या शाखा। इसे भी लव मैरिज से जोड़ दिया जाता है, पर यहाँ भी सोर्स के मुताबिक इन दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है। मतलब ये भी बस एक सुनी सुनाई बात है, कोई पक्का आधार नहीं है इसका। और अब तीसरा पॉइंट, गुरु पर्वत पर क्रॉस का निशान। हाँ, लेकिन यहाँ कहानी में छोटा सा ट्विस्ट है। सोर्स इसे पूरी तरह से नकारता नहीं है। वो कहता है कि ये एक हैप्पी यूनियन, मतलब एक खुशहाल शादी का साइन हो सकता है। पर जरूरी नहीं कि वो लव मैरिज ही हो। भाई, एक खुशहाल अरेंज मैरिज भी तो होती है ना? तो ठीक है, ये तो हो गई वो बातें जो सच नहीं है। अब देखते हैं कि सोर्स असल में किन चीजों की तरफ इशारा करता है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ समझनी होगी, ये सिर्फ इशारे हो सकते हैं, कोई गारंटी नहीं। ये किसी के नेचर के बारे में बताते हैं, शादी के टाइप के बारे में नहीं। सोर्स 2 चीजों के बारे में बताता है, एक हेडलाइन और लाइफ लाइन के बीच का गैप, और दूसरा एक बहुत लंबी हार्ट लाइन। तो इसका मतलब क्या है? चलो समझते हैं। तो पहले वाले की बात करते हैं, हेडलाइन और लाइफ लाइन के बीच का गैप। सोर्स के हिसाब से ये दिखाता है कि इंसान का नेचर आउटगोइंग है, मतलब इंसान थोड़ा खुला हुआ है, मौके हाथ से जाने नहीं देता। ये एक पर्सनैलिटी की बात है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात है, ध्यान से सुनिए। सोर्स एकदम क्लियर कहता है कि किसी का आउटगोइंग होना ये बिल्कुल तय नहीं करता कि उसकी लव मैरिज ही होगी। ये सिर्फ नेचर बता रहा है, किस्मत नहीं। अब देखते हैं दूसरा साइन, एक लंबी हार्ट लाइन जो पहली उंगली तक जाती हो। सोर्स के मुताबिक ये इमोशंस की गहराई और प्योरिटी को दिखाता है, मतलब ऐसा इंसान इमोशनली बहुत डीप होता है। पर यहाँ भी एक लेकिन है। इमोशनली गहरा होना लव मैरिज की कोई गारंटी नहीं है। सोर्स ये भी बताता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, धर्म, समाज, ये सब प्रैक्टिकल चीजें ज्यादा हावी हो जाती हैं। जवानी का इमोशनल जोश हमेशा एक जैसा नहीं रहता। तो फिर इन सब बातों का मतलब क्या निकला? मतलब फाइनल वर्डिक्ट क्या है? सोर्स हमें एक बहुत ही साफ और लॉजिकल नतीजे पर लाता है। चलिए देखते हैं। सोर्स की एक लाइन में ही पूरी बात साफ हो जाती है। वो कहते हैं, ये बता पाना नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। मतलब साफ है, हाथ देखकर पक्के तौर पर यह बताना कि शादी लव होगी या अरेंज नामुमकिन के बराबर है। तो फिर क्या करें? सोर्स की सलाह बहुत सिंपल है। लोगों के अंदाजों पर नहीं, बल्कि अपने लॉजिक और समझ पर भरोसा करना चाहिए। और ये सलाह ना एक तरह से लाइफ का एक सिंपल सा रूल बन सकती है। कोई भी कुछ दावा करे तो बस पूछो, भाई इसके पीछे का लॉजिक क्या है? और अगर कोई लॉजिक ना मिले तो सोर्स के मुताबिक उसे सीधे सीधे रिजेक्ट कर देना चाहिए। तो बस इसी एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। अगली बार जब कोई ऐसा दावा सामने आए तो क्या उसके पीछे का लॉजिक पूछा जाएगा? और ये सवाल सिर्फ हाथ की लकीरों के लिए नहीं है, ये हर उस बात के लिए है जो हम सुनते हैं या पढ़ते हैं।